काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो जो भी विद्यार्थी HR क्लासेस से जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सभी का, जो नहीं जुड़े हैं उन सभी को हमारे चैनल से आपको नॉलेजेबल जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल अच्छा लगे, वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो आप ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। आपने सर्च किया है PTT क्लासेस 2024 या आपने सर्च किया होगा BSTC क्लासेस 2024, तो आपको ये वीडियो मिली है। तो क्लासेस आपने सर्च किया है तो हम आपका समय वेस्ट न करके आपको क्लासेस शुरू करवाते हैं। प्रश्न क्या कहता है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय सेट में है। तो ये जो प्रश्न में है वही सेम फॉर्मूला कौन से ऑप्शन के अंदर है? देखो क्या लिखा है इसने, 4, 2 और 1। नॉर्मल रिलैक्स माइंड से इसे देखें, आप समझ में आएगा 100%। देखो 1 + 1 क्या हो गया? 2। सही है सर, ये तो हो रहा है। 2 प्लस उसी को 2 जोड़ें तो क्या आ रहा है सर? 4 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी वर्क कर रहा है। तो देखो ऑप्शन के अंदर किसके अंदर ऐसा मिल रहा है क्या आपको? ऑप्शन 1 के अंदर 5 और 5 तो 10 होते हैं। ये तो गलत हो गया, फिर ये तो नहीं है। लास्ट से शुरू किया था ना हमने, 1 को 2 बार जोड़ दिया, उसी संख्या को 4 बार करेंगे तो 8, तो यहाँ तो 16 आ रहा है। ये भी नहीं है। फिर 1 + 1, ये देखो सर ये मिल रहा है। चलो फिर आगे देखते हैं। इसमें 2 + 2, यहाँ तो 4 आना चाहिए, यहाँ पे आ गया 3, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डायरेक्ट आपको पता है 4 होने वाला है। फिर 5 + 5 10 हो रहा है ना? 10 और 10 कितना आ गया? 20, ये भी हो रहा है सर। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन 4 20। सारे टॉपिक कवर करेंगे, ओनली 5 क्वेश्चन सभी टॉपिक से, सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि माइनस का अर्थ है जोड़ना, ये गणितीय संक्रिया से प्रश्न है। स्टार का अर्थ क्या कह रहा है? कि घटाना। भाग का क्या कह रहा है? गुणा करना। तो व्यंजक का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम 5, स्टार का अर्थ इसने क्या बताया था? घटाना, -1, इसके ब्रैकेट लगा देंगे। फिर माइनस का अर्थ इसने क्या बताया? कि जोड़ना है आपको, तो प्लस कर देंगे। फिर हम दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 6, और भाग का यहाँ पे क्या किया? गुणा करना, तो 2 मल्टीपल के अंदर आ गया। फिर इनके बाहर एक ब्रैकेट और आ गया। अब इस ब्रैकेट को बाहर वाले को हमको छोड़ देना है, क्योंकि इसके बाहर अगर संख्या होती तो इसे लेना जरूरी था। तो अंदर वाले के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 5 - 1 क्या हो गया? 4, प्लस 6 × 2 कितने हो गए? 12, और 12 और 4 को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 किस ऑप्शन के अंदर है? 16 ऑप्शन 4 के अंदर। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन 4। गणितीय संक्रिया, ये प्रश्न 1 या 2 तो एग्जाम के अंदर कन्फर्म आएंगे। फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर यस या नो लिख दीजिए, आपको फुल वीडियो मिल जाएगी पूरे टॉपिक के अंदर। अब एक प्रश्न आता है आपका वेन डायग्राम वाला। तो इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी एकदम सही करते हैं, लेकिन कुछ का गलत हो जाता है, तो किसी का गलत नहीं होने देंगे आज के बाद में। तो वेन आरेख आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो पढ़ लिया है। क्या बोल रहा है ये? पटना में रहने वाले लोग, सर्किल बनाते जाओ, ऑप्शन छोड़ दो, सभी अपनी तरफ से बनाओ। पटना, ये पटना है। बिहार में रहने वाले लोग, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाने की बात समझ जाओगे। जो पटना में जो लोग रह रहे हैं वो बिहार के अंदर रहेंगे, क्योंकि बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो इसके बाहर एक सर्किल बना दो। भारत में, अब जो भारत के अंदर रहते हैं वो बिहार के अंदर रहेंगे, और जो बिहार के अंदर हैं वो पटना के अंदर रहेंगे। तो एक और सर्किल बना दीजिए।
सर्किल के ऊपर सर्किल, तो कौन से ऊपर पर्सन, तो देख लिया आपने उत्तर किसके अंदर है, सर्किल पे सर्किल, ऑप्शन 4 के अंदर। चलो अब थोड़ा यार उस संबंध भी बताते हैं, रिश्ता बनाते हैं ना, सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पे देखो, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी सी की माँ है और डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ए क्या है, बी का पिता, ये बी का पिता है, फादर से एफ लिख देंगे यहाँ पे। बी किसका भाई है, सी का, भाई के लिए ब्रोदर लिखेंगे। ये दोनों आपस में भाई हो गए, तो सी का पापा कौन हो गया, ए। डी है ना, वो सी की माँ है, डी ये माँ है, तो डी सी की माँ है तो बी की भी माँ होगी, और बी और सी की माँ होगी तो ए की क्या होगी, पत्नी। तो क्या पूछा गया, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन 2 के अंदर है, रिश्ता पत्नी का है ये रिश्ता। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब सब कुछ पढ़ें और कथन निष्कर्ष को छोड़ दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी कथन पढ़ लो, सभी क्या कह रहे हैं, सभी अक्ष है ना वो वाई हैं, तो ये सभी अक्ष हैं, ये क्या है, वाई हैं सभी, तो इसके बाहर एक सर्किल बनेगा। अब कह रहा है निष्कर्ष क्या क्या बोल रहा है, देखो सभी वाई क्या है, अक्ष हैं। देखो ये बात तो नहीं है, क्योंकि वाई बाहर है और अक्ष अंदर है, जरूरी थोड़े है कुछ वाई साइड में भी हो, तो ये निष्कर्ष तो है नहीं। कुछ वाई अक्ष हैं, ये बात हो रही है इस प्रश्न के अंदर कि कुछ वाई अक्ष हैं, क्योंकि ये वाई का सर्किल है ना बाहर वाला, तो इसके अंदर कुछ अक्ष तो आ रहे हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन है जो कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन है ना वो अनुसरण करता है, ऑप्शन 2 कह रहा है, तो ये सही क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। इस जीके को भी देखते हैं कितने दिन ये हमें परेशान करेगा। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है, कालीबंगा देखो यहाँ पे राजस्थान के ऊपर वाले हिस्से के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, तो सही क्या होगा, राजस्थान। ये प्रश्न कह रहा है काकोरी कांड 1925 में हुआ, किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी, इसके लिए रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार के अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। इन बाकियों को काकोरी कांड के अंदर क्या थी, सजा मिली थी, तीनों के अंदर याद रखना। सही उत्तर इस प्रश्न का होगा आपका चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बाजरा, समझ जाओ बाजरा, कहाँ पे बाजरा, राजस्थान के अंदर पहला स्थान है राजस्थान का बाजरा उत्पादन के अंदर। सभी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, तो खेल क्षेत्र के अंदर। सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है, टेबल टेनिस। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी कौन सा है, हरमीत राजूल देसाई, इसका संबंध है टेबल टेनिस से, इसको मिला है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है, असम का नाम सुनते ही सभी भाग के आओगे, ऑप्शन 4 के अंदर है बिहू नृत्य। अब जिसका सपना है पुलिस में लगने का, वो देखो राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है, पुलिस महानिदेशक राजस्थान। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। पुलिस का मुखिया, घर का मुखिया होता है ना, गांव का मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसी प्रकार पुलिस का मुखिया होता है पुलिस महानिदेशक राजस्थान। ऊंटगन नदी किसको कहते हैं, ऊंटगन नदी, ऊंटगन नदी, गंभीरी नदी का क्या है, उपनाम है ऊंटगन नदी, याद रखना सभी।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया था 1975 के अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन होगा आपका सही, 1975। तो कमेंट करो सभी आपके कितने प्रश्न सही हैं। कौन सा टॉपिक आपको आता है, सबसे इजी लगता है? एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? एक ही आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं मोतीलाल तेजावत। गुजरात और राजस्थान का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर का, वहां पे आंदोलन किया था 1920 के अंदर। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, और एक और वन संरक्षण अधिनियम, इन सभी को याद रखना, ये प्रश्न आएंगे। किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो वर्ष था 2012 के अंदर ये पवन ऊर्जा नीति राजस्थान की स्टार्ट की गई थी, याद रखना सभी, 2012। चलो अगला टॉपिक लेते हैं। क्या है टॉपिक? देखो प्रश्न देखते हैं, टॉपिक बता दो मुझे कमेंट के अंदर कौन सा टॉपिक है ये। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। 3, 2, 1, 0 वाले ये प्रश्न हैं। पिछली बार तो ये हटा दिया गया था, इस बार देखते हैं। तो 3 नंबर आपको किसके अंदर मिलेंगे? कक्षा कक्ष का संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। शिक्षण अभिक्षमता का ये टॉपिक है, किसी ने कमेंट किया उसको पता है, वो पढ़ रहा है, और जिसने नहीं किया वो पढ़ नहीं रहा। छात्र केंद्रित क्यों होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित हो सकता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। छात्र के समझ में आए ऐसा संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक को समझ में आ रहा है उसे किताब पढ़ने के बाद, पाठ्य पुस्तक के अंदर तो सही है लिखा पहले से। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन के अंदर 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप पाठ्य पुस्तक करके आओगे तो 2 मिलेंगे, और शिक्षक करके आओगे तो 1 मिलेगा, और सामान्य केंद्रित करके आओगे तो आपको मिलेगा बड़े बड़े 2 लाडू। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है धन देकर, तो 0 नंबर लेने हैं तो ये करके आओगे। छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर ये करके आए तो आपको मिलेगा 1 ही नंबर। सामाजिक दायित्व का बोध करा के, इसके अंदर आपको मिलने वाला है 2। अच्छी शिक्षण सुविधा दोगे तो उसका विकास हो ही जाएगा सर्वांगीण, उसे नॉलेज हो जाएगा बाहरी दुनिया का और क्या अंदर चल रहा है वो सभी पता चल जाएगा। कहा है ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मैंने तो गलत बोल दिया थोड़ा सा, कमेंट के अंदर सही बता देना कैसे बोलना था। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। देखो जटिल एक तो हार्ड आता है, ते भी पढ़ो मैं भी पढ़ूँ जना, यहाँ लागे जटिल आगे छोड़ दें यार, कठिन आ गयो। जटिल कठिन समझ तो थे क्या, वो तो बावड़ो लिखने वालों, एक ही चीज लिख दी, जटिल हार्ड चीज आ गई, कठिन भी हार्ड ही हुआ। शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, बीच में। अगर आपको 0 नंबर चाहिए तो लिख के आओगे आप क्या, 0 नंबर के लिए ऑप्शन 3 बाद में। अब 1 नंबर चाहिए तो छात्रों के अनुसार करके आओगे, बीच बीच में करके आओगे तो 2 नंबर लेके आओगे, और खंडों में करोगे तो 3, यानी डिवाइड कर दो। सरल है उनको अलग कर दो, कठिन है उनको अलग कर दो। बीच में करोगे तो गोल हो जाएगा सभी को। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, 3 नंबर दूंगा आपको, भाषा कौशल विकास, सॉरी गलत बोल दिया मैंने भी। 3 नंबर में आपको दूंगा व्यक्तित्व विकास के लिए। शिक्षा का उद्देश्य है ना कि नॉलेज बढ़ाना,
उसके व्यक्तित्व का विकास करना। दंड देना तो 0 नंबर ले लेना, ये करके आओगे तो। सामाजिक नागरिकता का विकास, यहाँ पे आपको 1 ही नंबर मिलेगा। भाषा कौशल का विकास, यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो फिर क्या करोगे? वो जो आप सोच रहे हो वो नहीं करोगे। यहाँ पे एग्जाम के अनुसार उत्तर देना है। ऐसा है कि चल 12 हो जा, 5 छोड़ जा, क्या मियाँ है यहाँ कौन करना था ने। अब ऑप्शन देख लो क्या करना था ने। उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे। देखो थे पता तो कौन लगाओ मन बेरो है, पर थाने लगानो पड़सी। 3 नंबर चाहिए तो छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। इसके अंदर 2 और इसके अंदर 1 मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा 0। स्कूल से निकालोगे तो लाडू लेके आओगे, कारण का पता नहीं लगाओगे तो आपको लाडू मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता न जा सके अजय, आकाश में उड़ने वाला खग। आकाश में हूं तो मेरे अंदर कोई नहीं उड़ रहा है। आकाश में उड़ने वाला खग पक्षी। गोद लिया हुआ दत्तक, जो गिरा हुआ हो पतित। शब्द जो जीता न जा सके अजय होता है वो, अजय। ये शुद्ध वाक्यांश पूछा गया था। दत्तक सही है, पतित भी सही है, खग भी सही है। बिल्कुल इजी हिंदी आती है। पर्वत रत्न विशेष, सूर्य सरफ वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं? पर्वत रत्न विशेष सूर्य सरफ वृक्ष किस अनेकार्थी के? गिरी के। गिरी पर्वत होता है ना। गिरी सुमेल पाली के अंदर युद्ध हुआ था, याद रखना। इसी प्रश्न से बता देता हूं। कौन सा विकल्प विलोम शब्द को नहीं दर्शाता है? सम्मुख का विलोम विमुख, गरिमा का लघिमा, संयोग का सुयोग। ये देखो यहाँ पे गलत बोल दिया ना, संयोग। संयोग का अर्थ हो गया मिलन, और बिछड़ने का वियोग कर देता सुयोग, क्यों किया इसने यहाँ पे गलत कर दिया। ऑप्शन 3 आपका सही है। स्त्री बोधक शब्द प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। लेखिका पड़ोसिन बहनोई भवदीय। स्त्री बोधक लेखिका स्त्री, पड़ोसिन स्त्री, भवदीय बहनोई। ये किसके लिए आ गया? पुरुष बोधक शब्द आ गया बहनोई। तो ऑप्शन आपका 3 सही होगा। तो 18 मिनट के अंदर 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिए। समय ज़्यादा लगा दिया, इसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, जुड़ जाओ चैनल से, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए ऐसा हो जाए कि देख रहे हैं छात्र वीडियो को।